हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आ गई न्यूज़ के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, NLEM, इट्स नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। एसेंशियल मेडिसिन मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इंडियाज़ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैज़ नॉट बीन रिव्यूड फॉर नियरली 4 years। क्या है कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा बोलता है कि एटलीस्ट 2 year के गैप पे नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को रिव्यू करना चाहिए। बट हमारे इंडिया ने 4 साल से रिव्यू ही नहीं किया। 2022 में किया था बस, 22 में। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द WHO हैज़ रिव्यूड इट्स मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ट्वाइस। इसी 4 साल के बीच में WHO ने 2 बार अपनी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को रिव्यू कर चुका है, बट इंडिया ने 4 साल से रिव्यू ही नहीं किया। करंट NLEM was notified in 2022 as I say. It presently contain 384 मेडिसिन। तो हमारी नेशनल एसेंशियल मेडिसिन में लिस्ट में 384 मेडिसिन हैं। द NLEM लिस्ट मेडिसिन आर जनरली सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में जो भी मेडिसिन होती है वो मेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। नेक्स्ट, सेम पॉइंट, द गवर्नमेंट यूजेज द NLEM टू डायरेक्ट द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी टू इम्प्रूव प्राइसिंग सीलिंग ऑन लिस्टेड मेडिसिन। अब क्या है कि जो नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी है, प्राइसिंग अथॉरिटी, उसको गवर्नमेंट जब NLEM लिस्ट देगी तो ही तो वो मेडिसिन को देखेगी कि उस लिस्ट में कौन सी मेडिसिन है, फिर कैसे उसका कॉस्ट लो कॉस्ट में उसे रखना है। इसीलिए अभी भी 17 एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट मेडिसिन है जो कि है ही नहीं है NLEM लिस्ट में, जो कि इतनी हाईली कॉस्ट होती है उन मेडिसिन की। अगर वो NLEM लिस्ट में होगी तो जो जिनको रिक्वायर्ड होगा उसका, गॉड ब्लेस देम, लाइक एवरीवन, तो उनको वो मेडिसिन उस कम रेट में मिल ही नहीं पाती है। तो अब जो बिलो पॉवर्टी लाइन होगा या फिर जो पुअर लोग होंगे वो लोग कैसे खरीद पाएंगे? वो तो मेडिसिन खरीद ही नहीं पाएंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए सरकार को करना चाहिए, इसको NLEM में डालना चाहिए। और 4 सपोर्टिव कैंसर केयर मेडिसिन और भी है, उनको भी नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन द लाइक अबर NLEM, बट वो WHO की लिस्ट में है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज are increasingly used in treating cancer and are an autoimmune disease. Oral Mihu नवशक्ति विन्यासागर टेम्पल, ये टेम्पल है कहाँ पे? सेसल्स में। ये एक हिंदू टेम्पल है। सो इस टेम्पल को मोदी जी अभी जब सेसल्स गए थे तो वहाँ पे विज़िट किया था उन्होंने इस टेम्पल को। तो इसीलिए ये लॉर्ड गणेश जी का टेम्पल है और बनाया गया था 1992 में। वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं उन्होंने बनाया था। अरुल मीहू नवशक्ति विनय सागर टेम्पल। गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को पूछा है कि प्रोएक्टिव एंटी पायरेसी एक्शन उन्हें लेना चाहिए। जैसे कि अभी UG का जो पेपर लीक हुआ था, टेलीग्राम पे डाउट किया गया था, मीन्स टेलीग्राम में ही लीक हुआ था। तो इसीलिए टेलीग्राम के ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा विजिलेंस रख रही है, मतलब ज़्यादा ध्यान रख रही है। इसीलिए उसने टेलीग्राम को बोला है कि जो भी तुम एंटी पायरेसी मतलब पायरेसी चीज़ें देखोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कोई मूवी बनाई गई, किसी ने कोई बुक लिखी है, वो अगर पायरेट हो जाए तो उसको तो फ़ायदा मिलेगा नहीं जिसने वो चीज़ करी है, ओरिजिनेट करी है जिसने। इसलिए प्रोएक्टिव एंटी पायरेसी एक्शन लेने को बोल रही है गवर्नमेंट टेलीग्राम। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री JP नड्डा लॉन्चेस आयुष्मान सारथी PM जन आरोग्य योजना व्हाट्सएप चैटबॉट ब्रिंगिंग आयुष्मान भारत सर्विस टू एवरी सिटीजन थ्रू व्हाट्सएप। मतलब क्या है
जो जेपी नड्डा हैं हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया है आयुष्मान सारथी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का चैटबॉट व्हाट्सएप पे, मतलब व्हाट्सएप पे चैटबॉट पे भी लोग सारा स्कीम के, हेल्थ के स्कीम के बारे में जान पाएंगे। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी नेट पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं, व्हाट्सएप पे ही सब मिल जाएगा। सिटीजन कैन एक्सेस हेल्थ केयर सर्विस विदाउट विजिटिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और कॉलिंग हेल्पलाइन। हेल्पलाइन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम के बारे में सब कुछ व्हाट्सएप के चैटबॉट में पता चल जाएगा। इट्स नॉट इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन बट कनेक्टेड थ्रू व्हाट्सएप। कोई इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं है ये, व्हाट्सएप पे ही आएगा, व्हाट्सएप से कनेक्टेड है। हाँ, तो न्यू जनरल ऑफ इंडियन आर्मी कौन बने हैं? धीरज सेठ 31st आर्मी चीफ के रूप में उन्होंने ओथ लिया। उन्होंने क्या दिया? गिव्स विजय मंत्रा। विजय मंत्रा में वी डिनोट्स विजिलेंस एंड रेडीनेस, आई डिनोट्स इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जे डिनोट्स जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, ए डिनोट्स आत्मनिर्भर भारत एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, वाई डिनोट्स योद्धा फर्स्ट। सो इट्स अ विजय मंत्रा. This is comprehensive strategic and operational doctrine introduced to modernize the Indian Army's combat system. इंडियन आर्मीज़ का जो कॉम्बैट सिस्टम है, कॉम्बैट मतलब जो लड़ाई युद्ध के फील्ड में जाते हैं, युद्ध लड़ते हैं, उस कॉम्बैट में एक मॉडर्नाइज सिस्टम लाने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया विजय मंत्रा को, विजय मंत्रा. ये जो विज़न है ये अभी का नहीं है, डिकेड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2023 to 32 का विज़न है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.